तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारा आज की क्लास है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में हम आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्या होता है एम्ब्रियो, क्या होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि क्या होता है कि कोई भी क्या होता है मेल प्लांट होता है और इधर क्या होता है आपका फीमेल प्लांट होता है। मेल प्लांट जो होता है उसके हमने क्या पढ़ा है एंथर। इधर क्या होता है फीमेल प्लांट में क्या होता है आपका ओव्यूल। दोनों में दोनों में फिर क्या होता है, दोनों में कौन सी क्रिया होती है, दोनों में होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद क्या होता है यहाँ पे, क्या बनता है यहाँ पे आपका जायगोट। क्या बनता है जायगोट। यस, ये जो जायगोट जब होता है फिर जायगोट क्या करता है, जायगोट से फिर डेवलप होता है। जायगोट से क्या होता है डेवलप होता है। तो जायगोट से जो डेवलप होता है वही वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका, वही वाला भाग क्या कहलाता है आपका एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है एम्ब्रियो कहलाता है। और ये एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट जो होगा जब फिर एम्ब्रियो से फिर, तो ये एम्ब्रियो किस तरह से बनेगा, एम्ब्रियो बनने की पूरी प्रक्रिया होगी, इसको हम आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि, और एम्ब्रियो सबसे पहला चीज कहाँ होता है, तो एम्ब्रियो कहाँ होता है सीड में स्थित होता है, यानी कि बीज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि जायगोट से विकसित होने वाले भाग को ही क्या कहा जाता है, विकसित होने वाले भाग को ही क्या कहा जाता है आपका एम्ब्रियो कहा जाता है। और यही एम्ब्रियो फिर क्या करता है, जिसमें क्या होता है नए मतलब न्यू प्लांट को क्या होती है जन्म देने की क्या होती है, इसी में जो न्यू प्लांट जो होता है वो जन्म देने की क्षमता किसमें होती है, वो आपके एम्ब्रियो में होती है। तो जायगोट से डेवलप होने वाले पार्ट क्या कहलाता है आपका एम्ब्रियो कहलाता है। एक चीज, जायगोट से एम्ब्रियो बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होगा, जो मैकेनिज्म होगा, जो प्रोसेस होगा, उस क्रिया को क्या कहा जाता है आपका एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। किससे, जायगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट होगा, उसे ही क्या कहा जाता है आपका एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि प्लांट जो होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मोनोकॉट और एक होता है आपका डाइकॉट। मोनोकॉट और क्या होता है डाइकॉट, मतलब कि एक बीजपत्री और दूसरा क्या होता है द्विबीजपत्री। तो इन दोनों में ही क्या पाया जाएगा, इन दोनों में ही एम्ब्रियो पाया जाएगा। याद रखेंगे, तो दोनों में क्या पाया जाएगा बोल रहा हूं मैं, एम्ब्रियो पाया जाएगा। बिना एम्ब्रियो के कोई भी प्लांट डेवलप नहीं हो सकता। तो इसमें यानी कि मोनोकॉट में और डाइकॉट में दोनों में एम्ब्रियो की जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है बनने का, एम्ब्रियो बनने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। क्या होता है, वो सेम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होते जाता है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है, दोनों के प्रोसेस क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों के प्रोसेस क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। और दोनों क्या होंगे, मोनोकॉट में फिर अलग बनेगा और क्या बनेगा आपके डाइकॉट में क्या होता है फिर वो अलग बनेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में आप सभी को पता है कि मोनोकॉट में जो मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, तो मोनोकॉट के क्या होता है जो एम्ब्रियो जो होते हैं, मोनोकॉट के एम्ब्रियो में ही क्या पाया जाएगा आपका कॉटिलीडन्स पाया जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है आपका बीज पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बीज पत्र कहते हैं, मतलब एक बीज पत्र बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि मोनोकॉट के एम्ब्रियो में कितने कॉटिलीडन्स पाए जाएंगे, एक बीज पत्र पाया जाता है। यस, एक बीज पत्र पाया जाएगा, इसलिए इसका क्या नाम बोला जाता है मोनोकॉट। और द्विबीज पत्र में कितने कॉटिलीडन्स पाए जाएंगे, दो। दो पाए जाएंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मोनोकॉट के एम्ब्रियो में ओनली वन क्या होता है कॉटिलीडन्स पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्कूटेलम कहा जाता है, जिसे स्कूटेलम
जिसे स्कूटेलम कहते हैं। और जबकि जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट में जो होते हैं कितने बताया मैंने अभी आप लोगों को, और आपने भी बताया कितने कॉटलिडन्स, 2 कॉटलिडन्स। 2 कॉटलिडन्स। यस, 2 कॉटलिडन्स यानी कि 2 बीज पत्र क्या होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। और क्या होते हैं कि जो 2 कॉटलिडन्स जो पाए जाते हैं उन्हीं के बीच वाले क्या होते हैं, दोनों बीज पत्र वाले भाग पर, जैसे ये अगर डायग्राम से समझते हैं तो ये कॉटलिडन्स इस तरह से है, तो इनका जो बीच वाला जो भाग होता है, उनके बीज पत्र बीच वाले जो मैंने ब्लू कलर से इसको शो कर रहा हूं, ये तो इनके जो बीच वाले जो भाग होते हैं, तो डाइकॉट में एम्ब्रियो जो होते हैं वो कॉटलिडन्स के क्या होते हैं, दोनों साइड में क्या होते हैं, इस तरह से दोनों के बीच वाले भाग में क्या होते हैं, दोनों ओर से क्या होते हैं, हल्के हल्के भाग में दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इनके क्या होता है, 2 भाग होंगे, एक अपर वाले भाग पोर्शन हो गया, ये क्या होगा, इसका अपर वाला पोर्शन होता है, और एक क्या होता है, लोअर वाला पोर्शन होता है। मतलब कि एक टर्मिनल होता है और ये वाला टर्मिनल होता है, और ये एपेक्स वाला भाग होता है। इन्हीं वाले भाग से क्या होता है, इसी वाले भाग से डेवलप होकर यहाँ से प्ल्यूमिल निकलेगा, और इसी वाले भाग से क्या निकलेगा, आपका रेडिकल निकलेगा। क्या निकलेगा, रेडिकल निकलेगा। लेकिन क्योंकि देखो इसमें बीज पत्र कितने हैं, 1 और कितने हैं, 2, क्योंकि ये डाइकॉट में तो इस तरह से पाया जा रहा है, क्योंकि दो बीज पत्रों के बीच में पाया जा रहा है। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में क्या होता है, सिर्फ सिंगल एक बीज पत्र पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि उसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो में केवल क्या होता है, एक ही बीज पत्र पाया जाता है उसमें। ये जो रेड कलर से है ना, ये एम्ब्रियो वाला भाग है, ये इनमें एक बीज पत्र पाया जाता है। और इनमें भी क्या होता है, सिर्फ सेम इसका अपर वाला भाग और ये लोअर वाला भाग, मतलब भाई प्ल्यूमिल और क्या होता है, रेडिकल वाले भाग से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो आपने क्या जाना कि जो डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें कॉटलिडन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और दोनों के क्या होते हैं कि डाइकॉट में एम्ब्रियो जो होते हैं, कॉटलिडन्स के क्या होते हैं, एम्ब्रियो के दोनों ओर क्या होते हैं, लेटरल साइड में क्या होते हैं, इस तरह से अटैच होते हैं। और मोनोकॉट में क्या होता है कि मोनोकॉट में केवल एक ही मतलब कि मोनोकॉट में क्या होता है, एक ही कॉटलिडन्स है, तो उसमें एम्ब्रियो भी क्या होता है, इस तरह से अकेले फॉर्म में क्या होता है, टर्मिनल से कॉटलिडन्स से क्या होता है, वो अटैच होता है। ठीक, तो ये हुआ भाई इसका जनरल इंट्रोडक्शन, किसका, आपका एम्ब्रियो का। अब हम बात करते हैं इनके क्या होता है स्टूडेंट, आपके इसमें हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 तरह से होगा, एक होगा आपका क्या, आपका होगा एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट, मतलब कि एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट, मतलब कि डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, आपका एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। तो अपने को वही देखना है कि किस तरह से होता है। तो देखते हैं इसके जो आपके जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम है सोजियस, सोइजेस, जिनका ड्यूरेशन था 1937। दूसरे साइंटिस्ट थे जोहानसन, जो हानसन 1950, 1950। और तीसरे थे इसमें माहेश्वरी, माहेश्वरी, जय माहेशमती, ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना, माहेश्वरी बोल रहा हूं। किसका डायलॉग है जी, जय माहेश्वरी। नहीं देखते क्या पिक्चर, तो क्या होता है, लगता है भाई में। हाँ ठीक, तो देखिए याद रखेंगे, सोजियस, सोजियस नामक साइंटिस्ट ने 1937 में, जोहानसन नामक जो साइंटिस्ट थे 1950 में, और माहेश्वरी नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1915 में क्या किया था, जो डाइकॉट जो प्लांट था, जो डाइकॉट जो प्लांट था उसमें उन्होंने एम्ब्रियोजेनी की जो क्रिया जो होती है, एक मिनट रुकना ना, क्या होता है कि एम्ब्रियोजेनी की जो क्रिया होती है डाइकॉट प्लांट में,
इन तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियोजेनी की जो क्रिया होती है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार की प्रक्रिया, मतलब 5 प्रकार के होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के होंगे तो उसमें 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें से क्या होता है, सामान्यतः क्या होगा, जो मेन होगा, हीरो कौन रहेगा आपका? जायगोट होगा। जायगोट क्या हो जाएगा कि जायगोट में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद क्या हो जाता है, फिर ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक ऊपर वाला भाग जिसे एपिकल भाग कहा जाएगा, और एक भाग होगा आपका नीचे वाला भाग जिसे क्या कहा जाता है? बेसल भाग हो जाता है। फिर इसी के फलस्वरूप ही क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सरल शब्द में देखो, ये हो गया आपका जायगोट, और फिर ये वाला जो भाग है ये जर्मिनेट हुआ तो कितने भाग बनाया? एक से कितने बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। जब 2 भाग बना तो ये ऊपर वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा आपका? एपिकल सेल। और नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका? बेसल सेल। बेसल सेल कहलाएगा। ठीक है, एपिकल सेल और क्या कहलाएगा आपका? बेसल सेल। ठीक, एपिकल सेल और क्या होता है? बेसल सेल। लेकिन क्या होगा कि आपका जो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होता है कि इसके इंड पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? इंड, इंड मतलब समझ रहे हो ना, वो माइक्रोपाइलर इंड और कौन सा इंड? चैलेंजर इंड। तो जो माइक्रोपाइलर इंड वाला जो इंड होता है, तो ये वाला क्या होगा आपका? माइक्रोपाइलर इंड होता है। इसका आकार याद रखेंगे आप, कैसा होता है? इसका साइज होगा बड़ा। और ये कौन सा एंड होगा आपका? चलेजल एंड होगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ओव्यूल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओव्यूल के ऊपर। अगर मैं ऐसा बनाता हूं, ये ओव्यूल है, तो बताइए ये कौन सा एंड हुआ फिर? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर। और ये नीचे वाला? चलेजर। अब अगर मैं इसको इस तरह से अटैच करूंगा तो अब माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है? ऊपर है। तो माइक्रोपाइलर एंड है मतलब बेसल सेल कहाँ चले जाएगा? ऊपर। ऊपर। और एपिकल सेल कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे। हाँ, ये याद रखना ना, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो पता चल रहा है एपिकल सेल मैंने ऊपर बना दिया और बेसल सेल आपको हर बार ऐसे बनाओ। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि वो इंड कौन सा है। चलेजल इंड में एपिकल सेल होगा, और माइक्रोपाइलर इंड में क्या होगा आपका? बेसल सेल इसमें क्या होगा? पाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सोजियस, माहेश्वरी और आपके जोहानसन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो 5 प्रकार के बारे में बताया है, उनके बारे में देखते हैं कि किस तरह से उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है। पहला देखते हैं, पहला क्या होता है? पहला जो प्रकार का जो अगर आप देखोगे तो पहला जो प्रकार होता है उसमें आप देखने को मिलता है कि जो आपको इसको बोला जाता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी या क्रूसीफर, क्रूसीफर टाइप क्या कहा जाता है? इसे क्रूसीफर टाइप कहा जाता है। तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे इसमें क्रूसीफर टाइप में। तो क्या होता है कि जब इसमें जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो उसकी क्या होते हैं? एपिकल सेल लंबवत होती है, मतलब उसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के फलस्वरूप होती है। मतलब ये बना जायगोट, जायगोट से बना क्या होता है कि जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के फलस्वरूप सेम 2 भाग बनेंगे आपके, सीए और सीबी। मैंने एक वर्ड लिखा सीए और सीबी। सीए का मतलब क्या हो गया? एपिकल सेल। सीबी का क्या मतलब हो गया? सीबी का मतलब क्या हो गया? बेसल सेल। हाँ, तो प्रो एम्ब्रियो की जो होती है ना, जो एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है वह एपिकल सेल के, इस वाले एपिकल सेल के क्या होता है? यहाँ पे फिर से सॉरी, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे तो आपका ट्रांसफर डिवीजन ही होगा। तब ट्रांसफर डिवीजन होगा तो 2 भाग बना, एपिकल सेल और बेसल सेल। जब एपिकल सेल में क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, और इसी एपिकल सेल से फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होगा? आपका प्रो एम्ब्रियो का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रो एम्ब्रियो का निर्माण मतलब
एम्ब्रियो बनने की पहले की अवस्था निर्माण होती है तो उसे क्या कहा जाता है, आपका क्रूसीफर टाइप का एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। इस वाले क्रिया में जो बेसल सेल होता है वह एम्ब्रियो के निर्माण में कोई योगदान नहीं देता या नहीं के बराबर होता है, इसका योगदान नहीं होता। किससे होता है पूरा योगदान? एपिकल सेल से। किससे होता है? एपिकल सेल से होता है। और उसमें भी कौन सा डिवीजन होगा? कौन सा डिवीजन होगा उसमें? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, यानी कि लंबवत विभाजन होगा। इसी प्रकार को क्रूसीफेयर टाइप कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यह जो होता है इसके एग्जाम्पल देखोगे तो आपको मिलेगा आपका क्या, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी फैमिली, या इसी को क्या बोला जाता है, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली में क्या होता है देखने मिलता है। इसके अलावा यह रेननकुलेसी, रेननकुलेसी, ओनोग्रेसी, ओनाग्रेसी एटसेट्रा, मतलब इस वाले में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या होता है इसमें पाया जाता है। किस प्रकार के में? क्रूसीफर टाइप में। चलिए दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा बात करते हैं हम कि जिसे कहा जाता है, इसे नाम दिया गया है एस्टेराड टाइप। एस्टेराड टाइप। तो देखते हैं एस्टेराड टाइप का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जायगोट जो होता है, मतलब जायगोट आपका इसमें इसमें ये होता है कि आपका क्या होता है कि जो जायगोट होगा, जायगोट होगा, जायगोट से क्या होगा आपका डेवलप होगा, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। कितने सेल बनेंगे? फिर से वही सीए और सीबी, एपिकल सेल और बेसल सेल होंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके जो जायगोट जो होते हैं, जो जायगोट जो होते हैं, जायगोट वाले भाग से जब एपिकल सेल और बेसल सेल का निर्माण होता है और ये दोनों मिलकर साथ साथ किसका निर्माण करने में हेल्प करते हैं? दोनों मिलकर एम्ब्रियो बनने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को, इस प्रकार को एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या कहा जाता है? एस्ट्राड टाइप कहा जाता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था जिसमें क्या हुआ था, सिर्फ एपिकल सेल जो था, एपिकल सेल क्या कर रहा था, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। इसलिए इसको बोला जाता है एस्ट्राड टाइप कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। इसका एग्जाम्पल है आपका एस्टेरेसी। देखो जो नाम है फैमिली का उसी से बिलोंग करेगा, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एस्ट्राड मतलब एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाएगा। और एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, वाइटेसी। क्या होता है? वाइटेसी। तो ये हुआ आपका स्टूडेंट आपका दूसरा प्रकार का, इसका हुआ दूसरा प्रकार का। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं अपन। तीसरा प्रकार क्या बोलता है? तीसरा प्रकार को बोला जाता है क्या? सोलेंड टाइप। सोलेंड टाइप, सोलेंड टाइप। ठीक, अब देखिए सोलेंड टाइप में क्या होगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है सोलेन मतलब, तो सीधी सी बात है कि आपका इसका क्या होगा, इसमें आपका सोलेनेसी क्या होगा, इसमें पाया जाएगा। क्या होगा? सोलेनेसी पाया जाएगा। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, सेम कंडीशन तो पहले वही याद रख लो। पहले क्या आएगा? जायगोट। जायगोट में क्या होगा? ट्रांसफर डिवीजन। कितने भाग बनेंगे? 2 भाग। कौन कौन सा? सीए और सीबी। सीए और सीबी। तो इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो होगा आपका जो एपिकल जो सेल होता है, एपिकल
जो सेल होता है वह क्या करेगा, इससे एम्ब्रियो का तो निर्माण होगा ही साथ क्या होता है, जो सीपी का मतलब बेसल जो सेल होता है, तो जो बेसल जो सेल होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, जो बेसल सेल जो होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होता है, एकदम नहीं के बराबर, एकदम नहीं के बराबर क्या करता है, इसका भी योगदान होता है। और कभी कभी करता है तो यहाँ पर एक क्या करता है, एक सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करता है, सस्पेंसर सेल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सस्पेंसर सेल एक तरह से बोल सकते हो कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के रूप में बोल सकते हैं, एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। तो जो बेसल जो सेल होता है एक तरह से सस्पेंसर सेल के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो हम ये कह सकते हो कि ये नहीं के बराबर या फिर बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, यह एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। सोलेनेसी। यस, सोलेनेसी। और याद रखेंगे लाइनेसी, लाइनेसी। तो ये दो एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आप लोग इसको लिख सके। ज्यादा एग्जाम पढ़ने का, एग्जांपल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये हुआ आपका तीसरा टाइप। चौथा टाइप देखते हैं स्टूडेंट। चौथा टाइप है आपका, हाँ दूसरा क्या, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। लो लिखो, लाइनेसी, लाइनेसी। फिर है आपका कैरियोफाइलाइड, कैरियोफाइलाइड टाइप। चौथा प्रकार है आपका कैरियोफाइलाइड टाइप। अब कैरियोफाइलाइड टाइप में मतलब क्या होता है, तो इसमें सेम वही किस्सा, बोलो अब आप लोगों को याद हो गया होगा, अब क्या होगा, जैगोट होगा, उसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे। सीए और सीबी, सीए और सीबी। तो जो सीए होगा मतलब, अब ध्यान से सुनिएगा, कैरियोफाइलाइड मतलब का इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार के जो बेसल सेल जो होते हैं, जो आधारी सेल जो होते हैं, जो क्या होते हैं आपके आधारी जो सेल होते हैं, इनमें क्या होता है, एम्ब्रियो के, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या होता है, आगे चलकर कोई भी डिवीजन नहीं होता है। मतलब कि इनका योगदान मतलब बोल सकते हो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, ना ही एम्ब्रियो का क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया में कोई भी इसमें हेल्प नहीं करेगा। तो इसी को कैरोफाइलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल आएगा आपका क्या, क्रैसुलेशी, क्रैसुलेशी। इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको क्रैसुलेसी। दूसरा हेलोग्रेसी, फिर सेंसर काम कर रहा है देखो, फिर क्या होगा आपका, मैंने बोला हेलोग्रेसी, हेलोग्रेसी। ठीक, तो ये हो गया आपका कैरोफाइलाइड। और देखते हैं अगला पॉइंट, अगला है हमारा और लास्ट का 5वां पॉइंट है आपका चीनोपोडियाइड, चीनोपोडियाड, चीनोपोडियाड टाइप। तो चीनोपोडियाड टाइप की अगर बात करें तो सेम वही किस्सा होगा भाई। देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। जाइगोट ट्रांसफर डिवीजन, दूसरा क्या बनेगा, सी ए और सी बी। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड रखेगा ना, कि कोई जरूरी नहीं कि सी ए ऊपरी बनेगा तो सी बी नीचे ही बनेगा करके, ठीक है ना। बेसल सेल करके डिपेंड करेगा किसके आधार पर होगा, वो उनके इंड पर डिपेंड करेगा, माइक्रोपाइलर इंड और चेलेजल इंड पर क्या करेगा, वो डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होता है, चीनोपोडियाड मतलब क्या होता है कि इस प्रकार का जो होता है, जो एपिकल सेल, इसमें भी क्या होता है, सेम कंडीशन होता है आपका किसके समान, जिसमें आपका एस्ट्राइड टाइप के होते हैं इन दोनों में। मतलब एपिकल सेल और बेसल सेल
दोनों क्या होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, दोनों साथ साथ मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका एम्ब्रियो का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दोनों साथ साथ मिलकर, कौन कौन, एपिकल सेल और जो बेसल सेल है, दोनों साथ साथ मिलकर, दोनों साथ साथ मिलकर क्या करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे चिनोपोडिया प्रकार का कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इनका एग्जाम्पल देखेंगे तो बताइए भला क्या हो सकता है। चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी, ठीक है, चिनोपोडिएसी होता है। एक तो ये हुए स्टूडेंट आपके जो 5 प्रकार के जो जो डाइकाट जो प्लांट्स होते हैं, उनमें किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है, उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, आदि में भी क्या होता है कि ये तो इतने हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इनके अलावा क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जायगोट में पहला विभाजन क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा ना, क्या देखा कि जायगोट जो था, जायगोट में क्या हो रहा था, अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा था। लेकिन कई प्लांट ऐसे होते हैं कि कई प्लांट, कई फैमिली होती है, जैसे लॉरेंथेसी, पाइपेरेसी इत्यादि, पाइपेरेसी फैमिली के जो होते हैं, उनमें जायगोट के बाद ट्रांसफर डिवीजन नहीं होता है, मतलब उसमें ट्रांसफर डिवीजन नहीं होता है। तो कह सकते हो कि उसको जो है, तो उनको हम क्या इन सब के अंतर्गत रख पाएंगे, क्या है, उनको रख पाएंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सब में कौन सा डिवीजन हो रहा है, सब में देख रहे हो जायगोट बनने के बाद कौन सा डिवीजन हो रहा है, ट्रांसफर डिवीजन। यस, ट्रांसफर डिवीजन में हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि वो उसको हम क्या है, अलग प्रकार के डिवीजन में, अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन में उसको हम रखेंगे। ठीक, तो आपने देखा कि आज की जो क्लास हमने देखा, तो जिसमें हमको पढ़ना था क्या, डेवलपमेंट ऑफ क्या था, एम्ब्रियो। तो हमको एम्ब्रियो का कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और क्या करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। फिर जायगोट से क्या होता है, आपका एम्ब्रियो बनता है। तो जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि प्लांट में दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं, एक होते हैं डाइकॉट और एक होता है आपका मोनोकॉट। तो डाइकॉट होता है जिसमें क्या होता है, बीच बीच जो उसमें कॉटलीडन्स होते हैं, कितने होते हैं, एक होते हैं, जिसे स्कूटेलम कहा जाता है। और डाइकॉट जिसमें कॉटलीडन कितने होते हैं, 2 होते हैं। और क्या होता है कि इन दोनों में क्या होता है, जो डाइकॉट जो प्लांट होता है उसमें कॉटलीडन 2 होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कॉटलीडन 2 होते हैं, जिनके क्या होते हैं, दोनों सरफेस पर क्या होता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। और उसके एपिकल्स और टर्मिनल भाग पर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें एक भाग डेवलप होकर के प्लूमुल और दूसरे से क्या होता है, रेडिकल का डेवलपमेंट होता है। वैसे मोनोकॉट में कॉटलीडन्स की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें एम्ब्रियो जो होती है कुछ इस तरह से क्या होता है, वन सरफेस साइड में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो क्रिया होती है डाइकॉट में, क्योंकि हमको एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया डाइकॉट में पढ़ना है और मोनोकॉट में पढ़ना है। तो हमने भी पहला पॉइंट उठाया क्या, डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट। तो डाइकॉट पौधों में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया को समझाने के लिए जो 3 साइंटिस्ट थे, जैसे सोजियस, जोहानसन एंड माहेश्वरी, इन्होंने बताया कि जो डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें एम्ब्रियोजेनी की प्रक्रिया जो होती है वो 5 प्रकार से होती है। मोस्टली वो होता है कि जो जायगोट जो होता है उसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा और उसके 2 भाग बनेंगे, एपिकल और क्या बनते हैं, बेसल। और इन्हीं दोनों भागों से फिर क्या होता है, आपका एम्ब्रियो बनने की शुरुआत होती है। तो एपिकल सेल जो होता है, याद रखेंगे आप लोग, वो चेलेजल एंड पे पाया जाता है। और बेसल सेल पर जो होता है, यानी कि बेसल सेल जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है, जिनके कारण क्या होता है, इसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ये याद रखेंगे। चेलेजल एंड पर एपिकल और माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है, बेसल पाया जाता है। अब क्या होता है कि जो इसमें हमने 5 प्रकार के पढ़ा, तो एक था क्रूसिफर टाइप प्रकार का, तो भाई तो इसमें से क्या होता है कि जो एपिकल सेल होता है ना, तो एपिकल सेल में ही लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, तब जाके एम्ब्रियो बनेगा, तो क्रूसिफर टाइप का हो गया। एग्जांपल हो गया आपका क्रूसीफेरी। एस्ट्राइड में क्या होता है कि दोनों साथ साथ रहेंगे ही, क्योंकि दोनों हम साथ साथ वाले फैमिली है, तो इसलिए ये एस्ट्राड कहलाएगा, मतलब एस्ट्रेसी हो गया।
सोलान में क्या होगा कि सिर्फ जो नीचे वाला जो रहेगा मतलब बेसल सेल जो रहेगा ना वो डिवीजन नहीं करेगा, सिर्फ सस्पेंसर सेल का क्या करता है फॉर्मेशन करेगा। एपिकल सेल से क्या होगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो उसे सोलान प्रकार का कहा जाएगा, मतलब कि एग्जांपल आ जाएगा आपका सोलेनेसी। फिर कैरियोफिलार्ड में जस्ट अपोजिट सेम इसमें भी होगा, इसमें एपिकल से बनेगा, बेसल से बिल्कुल नहीं बनेगा, डिवीजन नहीं होगा, नहीं एम्ब्रियो का क्या होगा फॉर्मेशन करेगा। और चिनोपोडियार्ड में क्या होगा कि इसमें दोनों साथ साथ मिलकर क्या करते हैं डिवीजन का, दोनों क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे डिवीजन करेंगे और एम्ब्रियो का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट में मैंने बताया कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ ऐसे जैसे लॉरेंथेसी पाइपरेसी वाले जो होते हैं, उन वाले प्लांटों में क्या होता है कि जायगोट जब बनता है तो उसमें ट्रांसफर डिवीजन नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है दूसरे डिवीजन के द्वारा क्या होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करेंगे भाई स्टूडेंट समाप्त करेंगे। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डाइकॉट प्लांट में आपने उसके 5 प्रकार वो देख डाले कि किस किस प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे कि कल कैसे सोजियस नामक साइंटिस्ट ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक जो प्लांट में उसका स्टडी किया था और उसका जो डेवलपमेंट कैसे होता है उसको अपन देखेंगे, कब कल देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको अपन अब क्या करेंगे